भाई और बहनों, बचपन में हम इतिहास पढ़ा करते थे। स्कूल में हमें इतिहास पढ़ाया जाता था और उस समय हम ये सोचा करते थे कि ये इतिहास आगे चल के हमारे क्या काम आएगा। दुनिया तो विज्ञान पढ़कर डॉक्टर बन गई, मैथ को पढ़कर सीए बन गए, कोई इंजीनियर बन गया, और हम लोगों को ये हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है जिसमें अकबर ने वो युद्ध किया, महाराणा प्रताप ने वो युद्ध किया, उस राजा ने ये किया, उस राजा ने वो किया। तो अक्सर हम सोचा करते थे कि ये हिस्ट्री हमारे जीवन में क्या काम आएगी। लेकिन वर्षों बाद आज पता चल रहा है कि वो हिस्ट्री भी जीवन में काम आती है। वो इतिहास, वो हिस्ट्री हमें एक शिक्षा देती है कि जो गलती आज से पहले आपके बड़े बुजुर्गों ने की, बड़े बड़े महापुरुषों ने की, वो गलतियां वर्तमान में हम लोग अपने जीवन में ना दोहराएं। और यदि वैसी ही कोई परिस्थितियां हमारे सामने आके खड़ी हो रही हैं तो हमने उन परिस्थितियों का इतिहास से शिक्षा लेते हुए कैसे सामना करना है, कैसे हमने उन परिस्थितियों से लड़ना है, संघर्ष करना है, समाधान निकालना है। तो इतिहास भी जीवन में काम आता है। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में आप और हम जितने भी परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत हैं, उनके शिष्य हैं, और सन 2014 बरवाला कांड के बाद से लाखों करोड़ों की संख्या में हम सभी भक्तों की ये परीक्षा चल रही है। हिसार की छोटी जेल में बैठ के सर्व सृष्टि को रचने वाला वो परमात्मा लीला करते हुए, क्योंकि उससे बड़ा कोई लीलाधर नहीं है, उसकी लीला को समझ पाना आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात नहीं है। स्वयं 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन काल भी उस परमेश्वर की इस अद्भुत लीला को समझ नहीं पा रहा है। उसको भी यकीन नहीं हो पा रहा कि ये असल में वही परमात्मा हो सकता है जो सतलोक का राजा है, वो भी धोखे में है। फिर भला आम प्राणी कैसे समझ सकते हैं? इस काल के न्यूना जचरी के कब परमात्मा भी आते हैं यहाँ पे, यो पहचान ना पाता उसको। तो अगर इसने नो पता लग जा भगवान आ रहे हैं, जिसका कलजा पाट जा, हार्ट अटैक हो जा। इसलिए परमात्मा एक सिंपल रूप में ऐसे रहते हैं, किसी का भी ना जस दे भगवान होंगे, इस रूप में वो प्रभु आ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपनी एक वाणी में कहा है कि सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए। यानी उस परमेश्वर के बारे में यदि सभी लोग अपने अपने हिसाब से जानने का प्रयास करेंगे तो उसकी गति को, उसके विषय में आप जान नहीं पाओगे। और कहे कबीर कृपा कर जन पर ज्यों की त्यों समझाई। जिस पर उस गुरुदेव भगवान की, उस कबीर साहिब की कृपा होगी, रजा होगी, उन्हीं आत्माओं को वो परमात्मा अपनी स्थिति के बारे में साफ साफ समझाएगा। तो वर्तमान में उस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की वो रजा, वो दया, वो मेहर, वो कृपा, उनके लाखों करोड़ों की संगत में से हम चंद सत्सेवकों के ऊपर हुई है। और आप और हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य कि सन 2014 बरवाला कांड के बाद से जो जो गलतियां हमारे बड़े भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार वाले, उनके कलयुगी बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार और जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर और जिला कोऑर्डिनेटर हैं, ये लोग जो गलतियां अपनी आध्यात्मिक अज्ञानता, नादानी और सतगुरुदेव को परमेश्वर ना मान पाने के चलते लगातार जो करते जा रहे हैं, हर दिन कोई न कोई गलतियां ये करते ही करते हैं। और हमें उन गलतियों से एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती जा रही है। ये आप और हमारा सौभाग्य है बहुत बड़ा कि हम उन लोगों की गलतियों से कुछ समझ पा रहे हैं। हमें नित नई शिक्षाएं मिल रही हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़ी हुई संगत
जितना गलतियां कर करके नीचे गिरती जा रही है भक्ति मार्ग में, उनकी गलतियों से शिक्षा लेकर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हम आत्माओं को उतना ही ऊपर उठा रहे हैं। हाल ही वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने ऐसी ही एक गलती की है, जिसको आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। और जो ट्विटर है वर्तमान में जिसका नाम एक्स हो गया है, उसके ऊपर आज से 2 दिन पहले इन्होंने एक प्रचार प्रसार किया। और प्रचार प्रसार इन्होंने भारत देश के जितने भी न्यूज चैनल हैं, टीवी चैनल हैं, उन चैनलों के खिलाफ लाखों की संगत को सतगुरुदेव भगवान का आदेश बताकर इन्होंने एक मुहिम चलाई। और वो मुहिम क्या थी, ये स्क्रीन पर आपके सामने है। आपको पता होगा इस व्यक्ति के बारे में। अभी कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग था भोले बाबा का, श्री नारायण साकार हरि जिनको कहते हैं, ये वही व्यक्ति हैं। और इनके सत्संग में लाखों की संख्या में भीड़ आ गई। और इनके जाने के बाद कहा जाता है कि वहां पर भगदड़ मच गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में औरतें, बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति मारे गए और कई सैकड़ों की संख्या में लोग बुरी तरह से घायल हो गए। उसके बाद में मीडिया को तो मौका चाहिए, मीडिया को तो बहाना चाहिए। मीडिया तो 24 घंटे यही देखता रहता है कि कहां से क्या मसाला मिले, क्योंकि 24 घंटे उनको कुछ न कुछ अपने चैनल पर दिखाते रहना होता है। तो मीडिया को एक न्यूज मिल गई और मीडिया ने बहुत सारे बाबाओं का नाम, बहुत सारे संतों का नाम श्री साकार नारायण हरि के साथ में जोड़कर प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। और उन्हीं बाबाओं में ये जितने भी बाबा आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी बाबाओं के साथ में भारत देश के मीडिया ने, न्यूज चैनल वालों ने परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का भी नाम शामिल कर दिया। और बहुत सारे अनर्गल आरोप, झूठे आरोप, बेबुनियादी आरोप भारतीय मीडिया ने परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के ऊपर भी लगाए। उसके बाद जैसे ही इस बात का सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को पता चला कि हमारे गुरुदेव का नाम भी इन न्यूज चैनल वालों ने, मीडिया वालों ने अन्य नकली संतों के साथ में जोड़ दिया है और लगातार गुरुदेव के विषय में झूठी खबरें चलाई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं। उसके बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने लाखों की संगत को एक फरमान पारित कर दिया। जितने भी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, एक्स पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर जो सेवा करते हैं, उन सभी के पास में एक मैसेज वायरल कर दिया कि हम आपको एक मटेरियल बना के भेज रहे हैं, हम आप लोगों को तरह तरह के पोस्टर बना के भेज रहे हैं। उन पोस्टर्स को आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ट्विटर पर, एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर शेयर करना है। और संगत तो संगत है बेचारी, संगत तो हमेशा से नादान ही रही है, हमेशा से भोली ही रही है। और यही कारण है 4 युग बीत चुके हैं, हमेशा स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपने अहंकार के चलते, अपने धार्मिक धंधे के चलते उस भोली और नादान संगत का जमकर फायदा ही उठाया है। और वही फायदा वर्तमान में परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के नाम की आड़ में उनके परिवार वाले, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले निरंतर उनके लाखों पढ़े लिखे भक्तों का उठा रहे हैं। भ्रष्ट मीडिया डूब मरो, गलत खबरें दिखाना बंद करो। संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। ये जो आजकल जो भी भारत के अंदर जितने भी बाबा हैं, यौन शोषण के माध्यम से उनके ऊपर कोई केस लगता है तो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का भी नाम उनमें ऐड किया जाता है। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि लाखों करोड़ों अन्यायों के दिल के ऊपर ठेस पहुंच रही है। और नहीं तो कोई संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आज दिन तक कोई एविडेंस है कि उनके ऊपर यौन शोषण का केस लगा हुआ है। वो जितने भी उनके ऊपर केस थे वो 22 बरी हो गए और 2 केस अभी और हैं, वो कोर्ट में विचाराधीन है। तो
जितने भी अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के, वो आज लाखों अनुयायियों के ऊपर आपने मीडिया के माध्यम से उनके दिल के ऊपर ठेस पहुंचाई है। और हम अभी तैयार हैं, हम कोर्ट में मानहानि का केस करेंगे आपके खिलाफ, और आप भी तैयार हो जाएं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जगत के तारणहार हैं, उनके ऊपर कोई यौन शोषण का केस नहीं है। भ्रष्ट मीडिया माफी मांगो, वरना कार्यवाही के लिए तैयार रहो। क्योंकि भाई और बहनों, ये आस्था, श्रद्धा और भक्ति का खेल कुछ ऐसा ही होता है। कहते हैं धर्म नहीं ये धंधा है, यहां पढ़ा लिखा भी अंधा है। भक्ति मार्ग ऐसा ही है, इसमें आदमी की आंखें बहुत देर में जाके खुलती हैं, तब तक देर हो चुकी होती है। खैर जो भी है, दास आज जो लाइव आया है, तो मेरा लाइव आने का मुख्य मोटिव केवल यही है कि जो गलती वर्तमान में परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान लेने के बाद लाखों की संख्या में उनके पढ़े लिखे भगत कर रहे हैं, हम सत्सेवक भाई बहनों ने, जिनको परमपिता परमेश्वर जी ने सतलोक के लिए चुना है, जिनको एक नेक और सुयोग्य और ज्ञानी भगत बनाने के लिए साध संगति से जोड़ा है, सत्सेवक का नाम दिया है, हम भाई बहन, हमारे उन बड़े भाई बहन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों द्वारा हर दिन की जाने वाली गलतियों से शिक्षा लेकर, सबक लेकर अपने जीवन में इतने सावधान हो जाएं कि निकट भविष्य में ये काल हमसे छोटी से छोटी गलती भी ना करवा पाए, हमसे गुरुदेव भगवान की छोटी से छोटी मर्यादा भी ना टूटे, और हम इतने दृढ़ हो जाएं, हम इतने ज्ञानी हो जाएं कि परमेश्वर हमसे इतने प्रसन्न हो, गुरुदेव हमसे इतने प्रसन्न हो कि परमेश्वर हमारी सतलोक के लिए टिकट पक्की कर दें इसी जन्म में। तो इन लोगों ने मुख्य गलती क्या की है? देखिए, यदि आपके गुरु के बारे में, आपके परमेश्वर के बारे में यदि कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो ठीक है, भगत का ये कर्तव्य बनता है, भगत का ये दायित्व बनता है कि उसको समझाए। अब बोलने को तो इस श्री नारायण साकार हरि के जो भगत हैं वो भी मीडिया के खिलाफ कुछ न कुछ वीडियो बनाए रहे हैं, कुछ न कुछ बातें आपस में बोल ही रहे हैं कि भाई हमारे गुरुदेव की गलती नहीं है, ये तो भीड़ की गलती है। हमारे गुरुजी ने तो साफ साफ मना कर दिया था कि जब भी आप सत्संग में आओ, आप जी बुजुर्गों को लेके मत आया करो, जो लोग ज़्यादा बीमार हैं उनको लेके मत आया करो, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके मत आया करो। तो इनकी एक शिष्या थी, उनका मैं एक वीडियो देख रहा था, तो इस प्रकार से वो बहन कह रही थी कि इसमें हमारे श्री नारायण साकार हरि प्रभु का कोई दोष नहीं है, हमारे प्रभु तो हमेशा भक्तों को सावधान करते हैं। उन्होंने तो पहले कह दिया था कि बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों को लेके मत आना। और वैसे भी ये भगदड़ हमारे श्री नारायण साकार हरि प्रभु के जाने के बाद में मची है, भगत लोग उनके वचनों पे नहीं चलते, इसमें हमारे प्रभु की कोई गलती नहीं है। तो भगत के ऐसे भाव होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज्ञान कुछ और है। जिस ज्ञान से ये 90% दुनिया बेखबर है, जिस ज्ञान से स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के 90% भगत बेखबर हैं। तो ठीक है, जब इस प्रकार की न्यूज कोई भी आपके गुरु या परमात्मा के प्रति चलाता है तो मन में इस प्रकार के विचार आते हैं कि हम उनको समझाने का प्रयास करें, लेकिन सिर्फ समझाने का प्रयास ही करना चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग जगत के मार्ग से अलग होता है, डिफरेंट होता है। भगत की कुछ मर्यादाएं होती हैं, भगत को जगत वालों से एक्स्ट्रा आध्यात्मिक ज्ञान होता है, उसके बाद भगत का बोलना चलना, भगत का रिएक्शन, भगत का हाव भाव दुनिया वालों से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। और वो दिखाई भी देना चाहिए, जब वो समय आता है, जब वो परिस्थितियां आता है, तो वो दिखाई भी देना चाहिए कि यदि आप भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं तो आप में जगत वालों से कुछ डिफरेंट क्या है। अगर आप भी उन्हीं की तरह रिएक्शन करने लग जाएंगे तो क्या फायदा आपका भक्ति करने का, क्या फायदा आपका एक भगत कहलाने का। तो यहां पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार ने, और उस कलयुगी परिवार के पीछे, सतलोक आश्रमों के पीछे जुड़ी हुई 90% संगत ने थोड़ा सा अपने गुरुदेव भगवान के ज्ञान को आधार नहीं बनाया। और इन्होंने गलती क्या कर दी? जोश में होश खोकर अपने गुरुदेव के ज्ञान को आधार ना बनाकर
इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि माफी मांगो। इन्होंने सभी मीडिया चैनल वालों को कहा कि माफी मांगो कि आप लोगों ने सतगुरु रामपाल जी के विषय में कि उनके ऊपर लड़कियों की छेड़ाछाड़ी का आरोप है, उनके ऊपर बलात्कार का आरोप है, उनके आश्रम में ये होता था वो होता था, सभी बाबा एक जैसे हैं, यानी जैसा भी मीडिया वालों ने दिखाया आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने फिर एक मुहिम छेड़ दी आनन फानन में। सभी भक्तों को फरमान जारी कर दिया कि हम आपको जो पोस्टर बना बना के भेज रहे हैं, आप इन पोस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जितने भी मीडिया चैनल वाले हैं उनके ऊपर हम दबाव बनाएं और उनको हम मजबूर करें अपनी उस गलती को सुधारने की, कि वो माफी मांगें। ये जो शब्द है भाई और बहनों, माफी मांगें, ये शब्द आध्यात्मिक क्षेत्र में जायज नहीं है। यदि आपको पूर्ण ज्ञान है, यदि आपके गुरु तत्वदर्शी संत हैं, और यदि आपको ऐसे परम संत से ज्ञान प्राप्त है, तो फिर उनके भक्तों का इस प्रकार से जगत के प्रति रिएक्शन नहीं होना चाहिए। दुनिया वालों से माफी मंगवाना, दुनिया वालों के ऊपर दबाव डालकर, प्रेशर डालकर उनसे माफी मंगवाना, ये तत्वदर्शी संत के भक्तों के लक्षण नहीं होते हैं। ये बातें दर्शाती हैं कि आज भी भले ही आपको 20 वर्ष हो गए हों, 15 वर्ष हो गए हों, 10 वर्ष हो गए हों, भले ही आपको प्रथम मंत्र प्राप्त हो, सतनाम प्राप्त हो या सारनाम प्राप्त हो, लेकिन अभी भी आप जी अपने गुरुदेव भगवान के ज्ञान को आधार नहीं बना पाए हैं। अभी आप एक योग्य, सुयोग्य और ज्ञानी भगत की लिस्ट में शामिल नहीं है। देखो, परमेश्वर ने हमें बहुत तरीकों से समझाया है कि भक्तों को कैसे रहना चाहिए, भक्तों का आचार विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए। और दूसरी बात भाई और बहनों, आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, गुरुदेव के कलयुगी परिवार को इस बात को लेकर पेट में दर्द क्यों हो रहा है, इस बात को लेकर उनके अंदर जोश पैदा क्यों हो रहा है, जब मीडिया इस प्रकार की खबरें अन्य पाखंडी और नकली साधु संत महात्माओं के साथ जोड़कर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के विषय में भी बता रही है। तो आज इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? भाई, मीडिया को इस प्रकार की बातें कहने का मौका, मीडिया को परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के खिलाफ इस प्रकार की झूठी न्यूज चलाने का मौका भी तो आप लोगों ने ही दिया है। अरे 2014 बरवाला कांड याद है या भूल गए? किसने करवाया था? किसकी मनमानियों से हुआ? आप लोगों ने भी तो उस समय वही हरकतें की थी, जो हरकतें इन नकली बाबाओं की संगत के द्वारा करने के कारण आज मीडिया वालों को इस प्रकार की न्यूज चलाने का मौका मिल रहा है। बल्कि आप तत्वज्ञानी भक्तों ने तो 2 कदम आगे बढ़ के कुकर्म किए थे। ये श्री नारायण साकार हरि के भगत, इन भक्तों ने कम से कम प्रशासन के साथ में लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया। इन लोगों ने स्पेशल कोई काले कपड़े पहन के, काले कमांडो बन के प्रशासन के साथ में मारपीट तो नहीं की। ये तो खाली इनके गुरुदेव के जाने के बाद उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे और उसके बाद में भगदड़ मच गई और काफी लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन आप लोगों ने सन 2014 बरवाला कांड में जो स्वयं किया और लाखों की नादान संगत से करवाया, गुरुदेव का आदेश बताकर, अरे उस कुक्रम के आगे इन बाबाओं की संगत के कुक्रम तो कुछ भी नहीं है। फिर तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा भाई? किसने अपनी मनमानी की बरवाला कांड में? क्या किसी भी व्यक्ति ने सन 2014 के बरवाला कांड में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के मुख से यह सुना कि बच्चों में हिसार कोर्ट की तारीख पे नहीं जाना चाहता, बच्चों में चंडीगढ़ की तारीख पर नहीं जाना चाहता, और ये जो पुलिस आ रही है, जो प्रशासन के आदेश से, जुडिशरी के आदेश से, तुम इस पुलिस को आश्रम में मत आने देना, ढाल बन के खड़े हो जाओ, काले कपड़े पहन लो, कमांडो बन जाओ, बंदूकें, लठ और पेट्रोल बम तैयार कर लो, मर जाओ या मार दो, लेकिन पुलिस अंदर नहीं आनी चाहिए।
क्या किसी भी भगत ने एक भी शब्द, एक भी स्टेटमेंट अपने गुरुदेव के मुख से इस प्रकार का सुना? तो भाई फिर किसके कहने पर वो नादान संगत, वो भोली संगत काले कमांडो बन गए, व्हाइट कमांडो बन गए, मरने मारने को तैयार हो गए, हाथों में 6-6 फुट के लठ पकड़ लिए, पेट्रोल बम तैयार कर लिए, छोटे छोटे ईंट और पत्थर के टुकड़े आश्रम की छत पे जमा कर लिए, और जैसे ही दिन के 12 बजे 18 नवंबर 2014 को पुलिस वालों के ऊपर आक्रमण कर दिया, उनके ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर दिए, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी अपना एक्शन ले लिया, जिसमें हमारे भी तो 5 भगत और 1 बच्चे की मौत हो गई थी। अरे हमारे आश्रम के आगे भी तो उसी प्रकार से मौत हुई थी भगदड़ मचने के कारण। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के हाथरस में श्री नारायण साकार हरि के सत्संग में उनके भक्तों की मौत हो गई। फिर आप किस बात को लेकर मीडिया से खफा हैं? किस बात को लेकर आप मीडिया से नाराज हैं भाई? ये मौका मीडिया को वर्तमान में इस प्रकार का झूठ फैलाने का सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के विरुद्ध किसने मौका दिया? आप भक्तों ने तो मौका दिया, आप बड़े बड़े कोऑर्डिनेटरों ने तो मौका दिया, आप गुरुदेव के भाई ने तो मौका दिया, आप गुरुदेव के बेटा बेटियों ने, उनके परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने तो मौका दिया। तो भाई फिर पेट में दर्द किस बात का? सहन करो फिर, और अपनी गलतियों को नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? और फिर से तुम वही गलतियां वर्तमान में लाखों की नादान और भोली संगत को मोहरा बनाकर करवाने जा रहे हो। भाई और बहनों, जिस प्रकार इन लोगों ने, सतलोक आश्रम वालों ने संगत, पैसा और पावर के बलबूते पर 2014 में अपनी मनमानी हरकतें करते हुए गुरुदेव के ज्ञान, सत्संग और शिक्षाओं के विरुद्ध मनमाना आचरण करते हुए लाखों की संगत को गुरुदेव का वचन तुड़वाकर प्रशासन के सामने मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया था, वही गलतियां आज 10 साल के बाद ये लोग फिर से संगत से करवा रहे हैं। कुछ नहीं बदला इन लोगों का, जरा भी चेंज नहीं हुआ इन लोगों में। क्योंकि परमेश्वर अपने सत्संगों में भाई और बहनों हमें बहुत तरह से समझाते हैं कि काल का जीव कौन होता है और सतगुरु का जीव कौन होता है। परमेश्वर ने हमें बताया कि कोटि वर्ष करो संगत संतों की, और पत्थर का जल में क्या भीजे, एक चंदन बन में रंग ला दे, बांस बिटंबी ना सीजे। जिस प्रकार पत्थर को यदि आप 1 करोड़ वर्ष तक भी जल में भिगो के रखो, जल में डाल के रखो, और 1 करोड़ वर्ष बाद भी यदि उसको बाहर निकालकर आपस में रगड़ो, वो चिंगारी ही पैदा करेगा। जबकि गुरुदेव ने बताया कि जल का स्वभाव होता है निर्मल करना। पानी तो हर चीज को मुलायम कर देता है, नॉर्मल कर देता है, निर्मल कर देता है, लेकिन पत्थर के ऊपर उस जल का भी कोई असर नहीं होता। इसी प्रकार जो काल के जीव होते हैं, जो काल के प्राणी होते हैं, जो भक्ति के अधिकारी जीव नहीं होते हैं, उनके ऊपर सतगुरु के वचनों का, सतगुरु के ज्ञान का, सतगुरु की शिक्षाओं का कोई असर नहीं होता है। वो आत्मा चाहे 1 करोड़ वर्ष भी उस संत की संगत करें, उसके चरणों में रहें, तो भी उनके ऊपर ज्ञान का कोई असर नहीं होता है। फिर परमेश्वर ने बताया कि जैसे सर्प चंदन लिपटाई, तन भया शीतल पर विष नहीं जाई। जैसे सांप होता है, चंदन के जो जंगल होते हैं वहां पे सांप पाए जाते हैं ज्यादा, क्योंकि चंदन का पेड़ जो होता है वो ठंड देता है, ठंडक होती है उसमें, और सांप के अंदर, सर्प के अंदर अपनी गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और ठंड प्राप्त करने के लिए वो सांप चंदन के पेड़ के चारों तरफ लिपट जाता है, बिल्कुल शांत दिखाई देता है, साधु दिखाई देता है। और परमेश्वर कहते हैं उसको जरा सा यदि आप छेड़ दो, तुरंत फन उठा के खड़ा हो जाएगा, तुरंत। तो परमेश्वर ने उस सांप की तुलना काल के जीव के साथ की है कि जैसे सर्प चंदन लिपटाई, तन भया शीतल पर विष नहीं जाई। वो शरीर तो शीतलता महसूस कर रहा है, लेकिन उसके अंदर का जहर नहीं गया। तो इसी प्रकार जो संत होते हैं, जो तत्वदर्शी संत होते हैं, वो चंदन के पेड़ की तरह होते हैं, उनका काम होता है शीतलता देना। और जो काल के जीव होते हैं वो होते हैं उस सांप की तरह, सर्प की तरह। वो उस संत के चरणों में रहकर, संत के समीप रहकर, संत से शिक्षा और दीक्षा लेकर भी जब तक वो संत के पास रहेंगे तब तक तो वो भगत दिखाई देंगे, सांप की तरह शीतल दिखाई देंगे। और जब वो विषम परिस्थितियां कभी उसके सामने पैदा होती हैं,
उस समय वो अपना असली रंग, अपना असली रूप दिखा देता है, अपना असली मनमाना आचरण दिखा देता है। तो ये हाल वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उनसे जुड़ी हुई लाखों की संख्या में नादान संगत की हो रही है। ये लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर ये साबित कर देते हैं कि हमने अभी तक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के ज्ञान को 1% भी नहीं समझा है। और अब भी आपकी आंखें नहीं खुलेंगी और आपकी प्रेरणा नहीं बनेगी तो फिर इंसान नहीं, पत्थर हो तुम, पत्थर। कोटि वर्ष करे संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बूझे, चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटन भी ना सींचे। पत्थर को जल में डाल दे, कितने गहरे जल में डाल दे, कितने दिन डाले रखे, उसका कोई असर जल का नहीं होता। नहीं, जल से तो नरम होता है पदार्थ, बाहर निकालते उसको घिसा दे दूसरे पत्थर से, जो का तो चिंगारी निकलेंगे। तो पत्थर जैसे प्राणियों को किसी चीज का असर नहीं होता। ये अमृत वाणी उन पुण्यात्माओं को झंझोड़ कर रख देंगी जिनकी आंखें काल में अज्ञान से बंद कर रखी। तो ये संतों के लक्षण नहीं होते हैं। माफी मंगवाना ये भगतों के लक्षण नहीं होते हैं। भगत हमेशा आधीन होता है, भगत हमेशा झुक के चलता है, भगत हमेशा विनम्र होता है। यदि फिर भी कोई आपके गुरुदेव के बारे में इस प्रकार की अनर्गल बातें करता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे कोई आम व्यक्ति हो, तो भगत का ये दायित्व बनता है, भगत का ये कर्तव्य है कि भगत उसको प्यार प्रेम से समझाए कि भाई देखो, आप जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के शिष्य हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं, हकीकत कुछ और है जिससे आप लोग अपरिचित हो। तो आप लोग इस प्रकार की झूठ हमारे गुरुदेव भगवान के खिलाफ ना फैलाएं और जो सत्य है आप उसको जानने का प्रयास करें। उसके बाद भी यदि वो लोग आपकी बातों को नहीं मानते हैं तो भी परमेश्वर हमें यही शिक्षा देते हैं कि आपने फिर उसके साथ में जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आपने उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं डालना है। लेकिन यहां पे आप देखेंगे साफ साफ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की मर्यादाओं के खिलाफ, गुरुदेव भगवान की मर्यादाओं के खिलाफ सभी न्यूज चैनलों के प्रति सोशल मीडिया पर जमकर इस प्रकार के पोस्टर लाखों की संगत से वायरल करवाए गए हैं और समाज में यह संदेश दे दिया गया है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा कि भैया हमसे बच के रहना, हम कोई भगत वगत नहीं है, हम कोई ज्ञानी वानी नहीं है। ध्यान रखना, यदि हमारे गुरुजी के खिलाफ कुछ भी बोल दिया तो तुम्हारी खैर नहीं है। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो हम टेढ़ी उंगली करना भी जानते हैं। यानी इनमें भगत और भक्ति का कोई लक्षण नहीं है। गुरुदेव ने बताया कि जिस प्रकार बरसात के समय में छोटे मोटे नदी नाले जमकर ओवरफ्लो होकर बहते हैं, जमकर, लेकिन वास्तव में नदी तो उसे कहा जाएगा, सरिता तो उसे कहा जाएगा जो बरसात के सीजन के बावजूद जब जेठ का महीना आता है, गर्मी का महीना आता है, जिस समय हर जगह पानी सूख जाता है, उस समय यदि उस नदी में, उस नाले में लगातार पानी बह रहा है तो वास्तव में वो नदी है। वो बरसाती नदी नहीं है, वो वास्तव में नदी है जिसमें 12 महीने पानी बहता रहता है। ठीक इसी प्रकार गुरुदेव कहते हैं कि भक्ति भाव भादो नदी सबे चले गहराए और सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। उस नदी की तुलना परमेश्वर ने एक भगत के साथ में की है कि भगत वो होता है जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में विनम्र बन के रहता है, साधु भाव में रहता है, आधीनता में रहता है। चाहे उसके ऊपर कितना ही कोई प्रेशर आए, चाहे लोग कितना ही उसको जोश दिलाएं, चाहे लोग कितना ही उसके विषय में गलत कहें या उसके गुरु के विषय में कुछ जो है वो गलत कहें या उस भगत का जो है कुछ बुरा करना चाहें, ऐसी परिस्थिति में भी यदि वो व्यक्ति शांत है, अपने गुरुदेव को ज्ञान को आधार बनाकर चलता है कि कहने दे, इनके कहने से क्या होगा, हमें पता है कि हम क्या हैं और हमारे गुरुदेव भगवान क्या हैं, इन लोगों के भोंकने से क्या होगा, ऐसे ही भोंक भोंक के रह जाएंगे। जैसे कुत्ता अपनी खुद की परछाई शीशे में देखकर भोंक भोंक कर परेशान हो जाता है, तो इसी प्रकार ये नादान दुनिया वाले, आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित लोग
सतगुरु की भक्ति से अपरिचित लोग इसी प्रकार से भौंक भौंक के रह जाएंगे। हम सही, हमारे गुरुदेव भगवान सही, कोई दाग नहीं है किसी प्रकार का। तो मीडिया के भोंकने से, दुनिया वालों के भोगने से ना तो हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, ना हमारे गुरुदेव भगवान के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। और उन बातों को हमने हल्के में, मजाक में टाल देना चाहिए। उसको कहते हैं भगत। और जो व्यक्ति उन बातों को अपने दिल पे ले ले, अपने अंदर जोश पैदा कर ले, दूसरे के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या और नफरत पैदा कर ले, जिस प्रकार से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा ये इस प्रकार की न्यूज वगैरह को देखकर सभी मीडिया चैनल वालों से माफी मंगवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, संगत को इस कुक्रम में लगा दिया, संगत का अनमोल समय और संवासें बर्बाद करवाने में सोशल मीडिया पर लग गए। तो भाई ये सतगुरु के भक्तों के लक्षण नहीं हैं। तो भाई और बहनों, हम जितने भी साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन हैं, हम भाई बहनों ने इन बातों पर विचार करना है। ये दास कोई ऐसे लाइव नहीं आता है फालतू में, टाइम पास के लिए नहीं आता, कोई पब्लिसिटी या पैसे कमाने के लिए मैं लाइव नहीं आता हूं। गुरुदेव भगवान जब दास को प्रेरणा करते हैं, ऐसा कोई टॉपिक जब मेरे सामने आता है, तब दास लाइव आता है। और लाइव आने का एक ही मकसद होता है कि हमें कुछ नया सीखने को मिले, हमें कुछ शिक्षा मिले, क्योंकि हम लोग वर्तमान में विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और हम लोगों को कुछ न कुछ अच्छा जीवन में, भक्ति मार्ग में सीखते रहना चाहिए। तो ये परमेश्वर जी की बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर। वर्तमान में परमात्मा ने अपनी संगत में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं, जिन परिस्थितियों के मद्देनजर केवल आप और हम सत्सेवक भाई बहन ही गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर किन्हीं घटनाओं पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अन्यथा जिन घटनाओं को लेकर दास लाइव आया है, आप सत्सेवक भाई बहन भी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जो वर्तमान में सोशल मीडिया पर न्यूज चैनल वालों के खिलाफ जिस प्रकार से माफी मंगवाने की ये पोस्ट वगैरह वायरल की जा रही है, ये ज्ञान आधार से उचित नहीं है। आप भी अच्छी प्रकार से इन बातों को जानते हैं। लेकिन वो लोग जो हमारे ही भगत भाई बहन हैं, उनको भी गुरुदेव भगवान ने उसी आश्रम में बैठा के ज्ञान दिया, वही नाम दिया, वही उनको सत्संग सिखाए। अलग से कोई जो है कोचिंग वगैरह ना हमें दी, ना उनको दी। फिर वो लाखों की, करोड़ों की भीड़ भला गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर इन बातों पर विचार क्यों नहीं कर पा रही? क्यों वो किसी के मनमाने आचरण को अपने ऊपर धारण करके समाज में फैलाने लग जाते हैं? जैसा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा सभी न्यूज चैनलों के खिलाफ इस प्रकार से माफी मांगे ये न्यूज वगैरह फैलाई जा रही है, ये पोस्ट वगैरह वायरल की जा रही है। तो हम सत्सेवक भाई बहनों ने बहुत ही सावधान होकर एक एक कदम सोच समझकर इस भक्ति मार्ग में आगे रखना है। यदि आप में से किसी सत्सेवक भाई बहन ने जो साथ संगति से जुड़ा हुआ है, यदि आपने गलती से इस प्रकार की ये पोस्ट वगैरह जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा वायरल की जा रही है, अगर आपने भी कर दी है, तो सबसे पहले तो उस पोस्ट को अपनी फेसबुक से, अपने इंस्टाग्राम से या अपने ट्विटर से तुरंत डिलीट कर दें। और उसके बाद गुरुदेव भगवान को दंडवत करके माफी मांगे कि हे परमेश्वर, आपके दास या दासी से ये गलती हुई है। परमात्मा, मैंने आपके ज्ञान को आधार नहीं बनाया। परमात्मा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हे परमेश्वर, आप तो शब्द स्वरूपी राम हैं, आप तो परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं। भला आपके दामन पर कौन बदनामी के छींटे लगा सकता है और कैसे लग सकते हैं? आप तो उस कमल के फूल की भांति हैं परमेश्वर, गुरुदेव भगवान, जिस कमल के पत्तों के ऊपर कीचड़ कभी ठहर ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार परमेश्वर, आपके ऊपर ये आप ही के बच्चे, ये मीडिया वाले भी तो परमात्मा के ही बच्चे हैं, ये भी तो उसी सतगुरु की आत्माएं हैं। ठीक है, वर्तमान में उनको ज्ञान नहीं है, उनको परमेश्वर की स्थिति का आभास नहीं है। आप और हमारा सौभाग्य जो गुरुदेव ने शरण में ले लिया, ज्ञान दे दिया, हम पहचान गए। हैं तो वो भी मालिक के बच्चे, हैं तो वो भी गुरुदेव भगवान की आत्माएं। तो वो वर्तमान में उनको पहचान नहीं पा रही, उनको समझ नहीं पा रही, और वो वर्तमान में अपने बाप के ऊपर इस प्रकार से बदनामी के छींटे डाल रहे हैं। लेकिन बाप तो बाप है, कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, कोई सामान्य संत तो है नहीं। ये तो सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है। तो इनके ऊपर ना तो किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा फेंके गए कीचड़ का दाग लगता है, ना किसी
न्यूज चैनल के द्वारा फेंके गए कीचड़ का दाग लगता है। ये तो शुद्ध है, पाक है, पवित्र है, निर्विकार है, निर्लेपम परमात्मा है।